पीयते। सीताराम चित्ररूपमनिशम् चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामो धाम निरतम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुज श्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागम्। पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर नाम वपुए। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न हरे। हर जो आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मान के तुम पद रजमन। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान। जिनके सकल मनोरथ पूरे हो श्री भगवान। राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की
श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्री गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की। जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीकि तुलसी त्रेता का बुनिबंधु करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रस मध्य रात, अहनिस व्रत धारी। संसार अपार के पार को, सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीकि तुलसी। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में कलि पावना अवतार श्री भक्तमाल के सुमेरु गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कलि के कुटिल जीवों का उद्धार करने के लिए आदि कवि वाल्मीकि जी गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लेकर के असंख्य जीवों को भवसागर से पार किया और भगवत धाम पहुंचाया।
पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, श्री हनुमान जी के अनुग्रह से, श्री हनुमान जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी को चित्रकूट की परम पावन भूमि में 2 बार श्री ठाकुर जी का दर्शन हुआ। एक बार तो राजकुमार के रूप में, और एक बार सुंदर बालक के रूप में। राजकुमार के रूप में पहचान नहीं पाए, लेकिन जब बालक के रूप में आए तो हनुमान जी ने पहचान कराई। मेरे प्रभु सामने विराजे। बस इतना स्मरण आते ही मूर्छित होकर गिर पड़े। बालक के रूप में से ठाकुर जी ने गोस्वामी जी को तिलक किया। पूज्य महाराज स्मृतदास जी महाराज कहते थे कि तिलक क्या किया, सम्राट बना दिया, भक्तों का सम्राट, कवियों का सम्राट बना दिया। बड़ी देर के बाद जब होश आया तो हनुमान जी ने कहा, आपका मनोरथ पूरा हो गया? बोले, जय जय, मेरी जो आंतरिक दर्शन की अभिलाषा है वो ये है कि प्रिया प्रीतम युगल सरकार दिव्य सिंहासन में विराजमान हो, चरणों में आप विराजे हो, शत्रुघ्न जी विराजे हो, भरत और लक्ष्मण जी के हाथ में चंवर और छत्र हो, संपूर्ण परिकर श्री ठाकुर जी की जय जयकार कर रहा हो। मुझे ये दर्शन कराइए। हनुमान जी ने कहा कि ये संभव नहीं है। तो तुलसीदास जी ने कहा, भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं है जो आप ना कर सके। सृष्टि का प्रत्येक कार्य करने में आप समर्थ हैं। अघटित घटित सुघट अघटन, ऐसी वृद्धावली नहीं आने की। जो कभी नहीं हुआ वो करने की सामर्थ्य आप में। हनुमान जी ने कहा, अच्छा मैं ठाकुर जी से पूछता हूँ। हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए, लेकिन इस दर्शन की अभिलाषा से गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट की परम पावन भूमि में रुके रहे। भगवत दर्शन होने के बाद गोस्वामी का एक क्षण भी कभी संसार के किसी वस्तु का चिंतन नहीं किया। नाहिन रही उर्मे और ठौर, ऐसा बजांगनाएं कहती हैं। कहती है हृदय में जगह नहीं और किसी के लिए। और किसी की जगह होती तब तो उसका चिंतन होता है ना। अब जगह नहीं है। और जिसकी जहां सही लगन लगी होती है उसको जरूर मिलता है। जहीं कर जहीं पर सत्य सने हो, सो तिहीं मिले न कछु संदेह।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक नियम बना रखा था, प्रातःकाल श्री कामदगिरि की परिक्रमा का। जैसे यहाँ गिरिराज जी साक्षात श्री कृष्ण के स्वरूप हैं, ऐसे चित्रकूट में श्री कामदगिरि साक्षात श्री राम के स्वरूप। गोस्वामी जी कामदगिरि की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं, बोले श्री ठाकुर जी ने ऐसा अनुग्रह किया है इनके ऊपर कि इन आंखों से एक बार आप देख लो तो संपूर्ण जीवन के विषाद का अपहरण कर लेते हैं। और कुछ मत करो, केवल देख लो। कामदगिरि भे राम प्रसाद, अवलोकत अपहरत विषाद। साक्षात श्री राम जी के स्वरूप हैं, इस भावना से संत परिक्रमा करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी का भी नियम था, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिदिन श्री कामदगिरि की परिक्रमा करना। जीव के ऊपर भगवान का अनुग्रह कब हो जाए कुछ पता नहीं, इसलिए निरंतर उस कृपा की बाट जोड़ना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं विनय पत्रिका में, मैं तो दरवाजे में पड़ा पड़ा कृपा की बाट जोड़ रहा हूं। तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, तुलसीदास रघुनाथ कृपा को, जोवत पंथ खरो, जोवत पंथ खरो। आज कृपा हो गई तुलसीदास जी के ऊपर। भगवान नाम लेते हुए प्रातःकाल जा रहे हैं, परिक्रमा करते करते परिक्रमा के मध्य में बाएं तरफ लक्ष्मण पहाड़ी का दर्शन होता है। तो लक्ष्मण पहाड़ी के समीप में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो क्या देखा कि लक्ष्मण पहाड़ी में बड़ा दिव्य प्रकाश हो रहा है। सुबह का समय 4 बजे का समय, तो आप खड़े होकर के देखने लग गए तो आपने देखा कि बहुत बड़ा विशाल मंच बना हुआ है। और हजारों संत वहां विराजमान हैं। भगवान के पावन नामों का गायन हो रहा है। इसके पहले तो कभी यहां ऐसा हुआ नहीं। जरूर कोई विशेष बात है, चल के देखना चाहिए। तो परिक्रमा को छोड़ करके आप लक्ष्मण पहाड़ी की तरफ चले। वहां जाने पर आपको पता चला कि कोई विशिष्ट रामलीला मंडली आई हुई है। उसमें आप श्री राम जी का दर्शन और उनकी लीला हो गई।
आपके मन में कौतूहल हुआ कि हम भी राम जी का दर्शन करके फिर परिक्रमा करेंगे। ऐसा सोच ही रहे थे खड़े खड़े कि राम लीला के जो मुख्य व्यास जी थे उन्होंने तुलसीदास जी की तरफ देखा, आप वहां को खड़े, ऊपर आइए, जहां विराजमान, मंच में विराजमान करा दिया और निवेदन किया कि आज थोड़ी देर में ही पर्दा खुलने वाला है और युगल सरकार की आरती आज आपको ही करना है। बड़े प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्नता हुई। कुछ क्षणों के बाद जब पर्दा खुला, इतनी सुंदर झांकी, इतनी सुंदर झांकी, इतनी, देखते रह गए गोस्वामी। वह शोभा समाज सुखो, कहत न बने खगेश, वह शोभा समाज सुखो, कहत न बने खगेश, बर नहीं शारद शेष श्रुति, सो रस जान महेश। अद्भुत झांकी का दर्शन गोस्वामी जी कर रहे हैं। दिव्य सिंहासन है, उस दिव्य सिंहासन में श्री सीताराम जी का दर्शन हो रहा है। सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं। जनक सुता समेत रघुराई, पेख प्रहर से मुनि समुदाय, मुनि समुदाय, मुनि समुदाय। युगल सरकार दिव्य सिंहासन में विराजमान है, चरणों में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, पीछे चमर छत्र हुए भरत जी और लक्ष्मण जी, उनके पीछे विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि सभी अत्यंत ही दिव्य अनु आभूषण पहने हुए, पोशाक पहने हुए जय जयकार कर रहे हैं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, भरतादि अनुज हनुमदादि समेत ते, भरतादि अनुज विभीषणा
हनुमदादि समेत ते गए छत्र चामर व्यजन धनु अस छत्र चामर चर्म शक्ति विराजते चर्म शक्ति विराजते श्री सहित दिन कर वंश भूषण काम बहु छवि सो गई नव अम्बुधर बर गात अम्ब अम्बुधर बर पीत सुर मन मोहई हाँ पीत सुर मन मोहई मुकुटांग दाद विचित्र भूषण अंग अंगनि प्रति सजे अंग अम्भोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंति जे भुज धन्य नर निरखंति जे भुज धन्य नर निरखंति जे अद्भुत छवि का दर्शन गोस्वामी जी ने किया अपने आप को भूल गए तो रासलीला के व्यास जी आए कहा आपको आरती करनी है तब उनको ध्यान आया और आरती की श्री ठाकुर जी बहुत सुंदर आ रहा है आरती करके साष्टांग प्रणाम किया रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः प्रणमामि पुनः पुनः गोस्वामी जी के मन में आया हमारे चित्रकूट में इतनी अच्छी रामलीला मंडी कभी नहीं आई और इतने सुंदर सरकार क्यों ना मंदाकिनी के किनारे जो संत मेरे साथ भजन करते हैं सबको बुला के दर्शन करा दूं। मैंने तो दर्शन कर लिया उनको बुला के दर्शन करा दूं। तो आरती करके आपने दौड़ लगा दी
और जो जिस स्थिति में संत थे सबको लेकर के आए, लेकिन जब वहां आए तो सारा दृश्य बदल गया। वही केवल लक्ष्मण पहाड़ी, बाकी कुछ भी नहीं। हनुमान जी महाराज प्रकट हुए और कहा, आप के मन में जैसा था वैसा दर्शन हो गया आपको। हनुमान जी के चरणों को पकड़ के बार बार अभिनंदन किया गोस्वामी तुलसीदास जी ने। हनुमान जी ने कहा, अब आप चित्रकूट से चल करके काशी जाएं और जिस झांकी का दर्शन किया है निरंतर उसमें आप निमग्न रहे, उसी में डूबे रहे आप। चित्रकूट की पावन भूमि से आप काशी आए हैं और गंगा के किनारे बस अब एक ही काम, राम ही सुमरिय गाय राम ही, राम ही गाय राम ही, गाय राम ही, राम ही सुमरिय गाय राम ही, राम ही। हाँ संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही, राम गुण ग्राम ही, राम गुण ग्राम ही। श्री ठाकुर जी की दिव्य रहस्यमयी लीलाओं का स्फुरण होने लगा आपके हृदय में। वो लीलाएं मन बुद्धि चित्त में छा गई। आपके मन में ऐसी बात आई कि इन लीलाओं को मैं लेखन करूं। जो लीलाएं मुझे अंतःकरण में दिख रही हैं उनको शब्दों के द्वारा अभिव्यक्त करूं। आपने लेखनी उठाई और उन लीलाओं को लिखने ले गए। संस्कृत के महान विद्वान थे गोस्वामी तुलसीदास जी। सनातन धर्म का कोई भी ऐसा ग्रंथ है जिसे आपने अध्ययन न किया हो। आपके गुरुदेव 14 भाषाओं के ज्ञाता थे और अपनी पूरी निधि इनको दे गए। इसलिए आपने लेखन भी संस्कृत में प्रारंभ किया। अब नियम बन गया, प्रातःकाल गंगा स्नान करके आते और लिखने के लिए बैठ जाते, पूरा दिन लिखते, रात्रि विश्राम करते, फिर गंगा स्नान करने जाते, फिर वापस आते, फिर लिखने बैठ जाते। चित्त जहां लग जाए। हमारे एक परिचित थे, महान नास्तिक थे, तो उनको राम नाम लिखने के लिए कहा तो बोले हम फालतू काम नहीं करते। हमने कहा तुमने फालतू क्यों कहा, तुमने कभी लिखा? बोले नहीं, एक बार लिख के देखो, तुमको लाभ ना हो तब फालतू। बोले हाँ ये बात तो ठीक है। उनको ऐसी बात जमी कि लिखना प्रारंभ किया महाराज, 18 घंटे लिखने लगे। सुबह 4 बजे लिखने के लिए बैठ जाते, 12 बजे भोजन करते, फिर लिखने के लिए बैठ जाते।
और रात्रि में 11 बजे विश्राम करते। मिलना जुलना सब बंद, केवल नाम लेखन। महाराज उनके यूं कुर्सी टेबल में लिखते थे, उनके नेत्रों से रक्त गिरने लगा, ऐसी आंख करते करते। यूं करके लिखना पड़ता, नीचे नेत्र करके लिखना पड़ता है ना, तो ब्लड गिरने लगा, रक्त की बूंदें गिरने लग गई। तो उनके परिवार के लोग घबराए कहीं आंख ना फूट जाए। उन्होंने हमको बुलाया, कहा महाराज जी इनको मना करो कि ये लिखना बंद कर दे। तो उन्होंने हमसे कहा महाराज एक दिन तो आंख जानी ही है, राम नाम के लिए चली जाए, क्या लिखना बंद नहीं करूंगा मैं। तो अपने आप महाराज रक्त बंद हो गया उनकी निष्ठा को देख करके। जो व्यक्ति महान नास्तिक था, देखो उसने पकड़ा तो कितना जबरदस्त पकड़ा। जिस दिन उसकी मृत्यु हुई एकादशी का दिन था, सुबह 4 बजे का समय, कुर्सी टेबल में बैठे हुए, सामने कापी हाथ में पेन, श्री राम लिखते लिखते श्री राम और चले गए। न कोई रोग न कोई बीमार, कुछ भी नहीं, लेकिन स्वीकार किया तो कितना जबरदस्त स्वीकार किया। ऐसे ही आप अहरनिश लिखने लग गए भगवान की लीलाओं। लेकिन एक आश्चर्य की बात, आप जितना लिखते उतना ही प्रतिदिन का गायब हो जाता। आज जितनी लीलाओं को लिखते, जहां गंगा जी स्नान करने जाते गायब हो जाती, गायब हो जाती, गायब हो जाती। 7 दिन तक लिखते रहे लेकिन गायब हो जाए, सब गायब हो गया। तो आपके मन में विचार आया कि श्री रघुनाथ जी की इच्छा नहीं है कि मैं लेखन करूं। मेरे ठाकुर जी की इच्छा के कोई कार्य होता ही नहीं है। मैं श्री ठाकुर जी की दिव्य लीलाओं का लेकिन ठाकुर जी की इच्छा नहीं है, अब नहीं लिखूंगा, निश्चय का अब नहीं लिखूंगा। जैसे निश्चय किया वैसे कुटिया में भगवान शंकर परम्बा पार्वती के साथ प्रकट हो गए। और कहा कि तुलसीदास जी बहुत उदास दिखलाई पड़े। बोले नहीं जय जय सरकार, कुछ नहीं, नहीं बताओ क्या बात है। बोले जय जय ऐसी प्रेरणा हुई कि मैं कुछ ठाकुर जी का गुणानुवाद लिखूं, लेकिन मैं जितना लिखता हूं वो अपने आप गायब हो जाता है। तो मैंने निश्चय किया है कि श्री रघुनाथ जी की इच्छा नहीं, अब नहीं लिखूंगा। शंकर जी ने कहा हम ही गायब करते हैं, आप जितना लिखते हैं हम सब गायब कर देते हैं। और तुलसीदास जी गायब करने का कारण ये है, हमारी इच्छा है कि आपके द्वारा जो कृति निर्मित हो उसमें सृष्टि के संपूर्ण जीवों का हित हो, एक विशेष वर्ग ही लाभ ले सके ऐसा नहीं। काशी में एक से एक बढ़ के संस्कृत के ग्रंथ लिखे हुए पड़े हैं, कोई देखता नहीं है। इतनी क्लिष्ट भाषा है, इतनी दुरूह भाषा है, कोई पढ़ता ही नहीं, और पढ़ता नहीं तो लाभ नहीं मिलता है। ऐसे आपका ग्रंथ अलमारी की शोभा न बन जाए, ये लोगों के हृदय में प्रवेश कर जाए, लोगों के ताप, लोगों के दुख, लोगों के क्लेश दूर हो, हमारी इच्छा है। वो आप ऐसी भाषा में प्रणयन करें जो बोलचाल की भाषा हो, छोटा से छोटा व्यक्ति, सामान्य से अपर से अपर व्यक्ति उसे समझ सके। इसलिए हमने संस्कृत में लिखे हुए आपके उन भावों को यहां से अलग कर दिया है।
भगवान शंकर ने जब ऐसा कहा तो तुलसीदास जी के मन में एक बात आई, क्योंकि काशी में रहते ना, और काशी विद्वानों की नगरी है, तो मन में ये बात है कि अगर मैं सामान्य भाषा में ग्रंथ लिखता हूं तो विद्वानों में इसका आदर नहीं होगा, क्योंकि भाषा काव्य जितना है विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। संतों की जितनी वाणी है विद्वान लोग उसकी उपेक्षा करते हैं। सामान्य व्यक्ति भले आदर दे, लेकिन विद्वान लोग उसको आदर नहीं देते। ऐसा गोस्वामी जी के मन में आया है। शंकर जी समझ गए, इनके मन की बात से तुरंत कहा तुलसीदास जी, मैं आशीर्वाद देता हूं, मेरे पूर्ण प्रसाद से आपकी ये काव्य कला सामवेद की ऋचाओं के समान आदर प्राप्त करेगी। आप सामान्य भाषा में लिखो। इसी बात को गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है। सपन्यों साचों मोहि पर, जो हर गोर पसाऊ, सो फुर होए सो कहूँ सब, भाषा भनित प्रभाव, भाषा भनित प्रभाव। दूसरी बात आशुतोष भगवान शंकर ने कही, आपने कहा कि इस दिव्य ग्रंथ की रचना अयोध्या की भूमि में होना चाहिए, काशी की भूमि में नहीं। इसलिए आप अयोध्या जाकर के इस ग्रंथ की रचना करें। दो आज्ञाएं आशुतोष भगवान शंकर ने दी है, और गोस्वामी तुलसीदास जी श्री चरणों में बार बार प्रणाम किया। शंकर भगवानी अंतर ध्यान हुए, और अब आप यहाँ से अयोध्या की यात्रा करेंगे, और अयोध्या में किस तरह श्री रामचरितमानस का आपने प्रणयन किया, एक कथा कल श्रवण करेंगे। समय की मर्यादा में वाणी को नमो नमो।